हेलो बच्चों आज हम इंग्लिश रीडर फर्स्ट जो कि क्लास 6 के इंग्लिश बुक का नाम है। तो क्लास 6 के इंग्लिश बुक के लेसन 2 जिसका नाम है शेयरिंग एंड केयरिंग, इसको पढ़ेंगे और इसका हिंदी अनुवाद भी करेंगे। तो बच्चों, जो ये इंग्लिश रीडर फर्स्ट का लेसन दूसरा है उसका नाम है शेयरिंग एंड केयरिंग। शेयरिंग मतलब होता है बंटवारा, एंड और केयरिंग मतलब देखभाल, हिस्सेदारी और देखभाल। इस हिस्सेदारी और देखभाल नामक पाठ में क्या बताया जा रहा है इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले फिगर में देख लीजिए बच्चों कि एक फिगर में आपको देखिए ये एक पेड़ दिखाई दे रहा है जिसके नीचे टाइगर बैठे हुए हैं, ठीक है। और ये देखिए एक फिगर दिया हुआ है जो आम का पेड़ है, क्योंकि देखिए इसमें आम फरे हुए हैं, इसमें लगे हुए हैं आम हैं, और उसके नीचे क्या है, लायन बैठे हुए हैं, ठीक है। अब इसमें क्या शेयरिंग एंड केयरिंग की बात करी जा रही है, आइए इस लेसन में हम देखते हैं, पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए कह रहा देयर वर टू फ्रेंड इन ए फॉरेस्ट, ए मैंगो ट्री एंड ए बनियान ट्री। कह रहा देयर वर टू फ्रेंड, दो दोस्त थे, इन ए फॉरेस्ट एक जंगल में दो दोस्त थे, ए मैंगो ट्री एंड ए बनियान ट्री। और वो दोनों दोस्त कौन थे, ए मैंगो ट्री, एक उसमें से जो था वो आम का पेड़ था और दूसरा जो था वो बनियान यानी बरगद का पेड़ था। यानी कि एक जंगल में दो दोस्त थे और वो दोनों दोस्त कौन कौन थे, एक आम का पेड़ और एक बरगद का पेड़, ठीक है। दे टॉक टू ईच अदर एंड इंजॉयड ऑल डे लॉन्ग, वे आपस में बातें करते थे और पूरे दिन क्या करते थे, इंजॉयड आनंद लेते थे, मजा करते थे, ठीक है। यानी कि एक जंगल में दो दोस्त थे, एक आम का पेड़ था और एक बरगद का पेड़ था। वे पूरे दिन क्या करते थे, आपस में बातें करते थे और पूरे दिन मजा लेते थे, मजा करते थे। फिर आगे क्या हो रहा है, आगे कह रहा है बच्चों कि एवरी नाइट मतलब प्रत्येक रात्रि, लायंस एंड टाइगर शेर और बाघ, यूज टू स्लीप सोया करते थे, अंडर देम उनके नीचे। यानी कि जो ये बरगद और आम का पेड़ था उसके नीचे शेर और बाघ क्या करते थे, सोया करते थे, सोते थे। द मैंगो ट्री यूज टू हेट एनिमल, द मैंगो ट्री जो था, जो आम का पेड़ था, यूज टू किया करता था, हेट घृणा किया करता था, नफरत किया करता था, एनिमल जानवरों से। और क्या कह रहा है, आई विल ड्राइव देम अवे, दे रोर लाउडली एंड स्मेल बैड, ही सेड। और कौन नफरत किया करता था, जो आम का पेड़ था, ठीक है। तो आम का पेड़ जानवरों से नफरत क्या करता था, और वो कह रहा है, ही सेड मतलब मैंगो ट्री ने कहा, क्या कहा, आई विल ड्राइव देम अवे, मैं उन्हें दूर भगा दूंगा। आई विल ड्राइव देम अवे मतलब मैं उन जानवरों को दूर भगा दूंगा। दे रोर लाउडली, वे जोर से दहाड़ते हैं, एंड और स्मेल बैड, और उनकी जो स्मेल है, उनकी जो सुगंध है वो भी बहुत बुरी है, यानी कि बदबू भी करते हैं। कह रहा है, आम का पेड़ कह रहा है कि मैं उनको दूर भगा दूंगा, क्यों, क्योंकि वे बदबू करते हैं और जोर से दहाड़ते हैं। क्योंकि बच्चों जो शेर होते हैं वो दहाड़ते हैं ना जोर से, तो वही कह रहा है कि वो दहाड़ते हैं और बदबू करते हैं, मैं उन्हें भगा दूंगा दूर। तो फिर द बनियान ट्री, जो बरगद का पेड़ है, उसने क्या कहा, बरगद के पेड़ ने कहा, डोंट बी सो रूड, इतना अशिष्ट मत बनो। डोंट बी सो रूड मतलब इतना अशिष्ट मत बनो। वी ट्रीज हम पेड़ों को, एंड और एनिमल्स जानवरों को, नीड जरूरत है, ईच अदर एक दूसरे की। जब आम के पेड़ ने कहा कि मैं उन जानवरों को भगा दूंगा, तो वही बनियान ट्री जो बरगद का पेड़ है उसने कहा, डोंट बी सो रूड, इतने अशिष्ट मत बनो। वी ट्रीज हम पेड़ों को, एंड और एनिमल्स नीड और जानवरों को, नीड ईच अदर एक दूसरे को जरूरत है, किसकी, यानी कि पेड़ को जानवरों की जरूरत है और जानवरों को पेड़ की जरूरत है। ये किसने कहा, बरगद के पेड़ ने कहा। वी मस्ट लिव इन हारमोनी एंड हेल्प ईच अदर, हमें एक दूसरे, हारमोनी मतलब तालमेल बैठा के, हमें एक दूसरे से सामंजस्य बैठा के, तालमेल बैठा के रहना चाहिए, एंड और हेल्प ईच अदर एक दूसरे की मदद भी करनी चाहिए, ठीक है। जब आम के पेड़ ने उनको भगाने की बात कही तो बरगद आम के पेड़ को समझा रहा है। क्यों समझा रहा है, क्योंकि ये दोनों आपस में दोस्त थे, और जो सच्चे दोस्त होते हैं, जब एक दोस्त कुछ गलत करने जा रहा होता है तो दूसरा दोस्त तुम क्या करता है बच्चों, समझाता है कि नहीं देखो तुम ऐसा मत करो, इससे ये नुकसान होगा। तो वही
बरगद का पेड़ आम के पेड़ को समझा रहा है कि तुम उन्हें मत भगाओ, हम पेड़ों को जानवरों की ज़रूरत है और जानवरों को पेड़ों की ज़रूरत है, हमें आपस में तालमेल बैठा के रहना चाहिए। द मैंगो ट्री वॉज रिजिड, रिजिड मतलब अड़ा रहा, कठोर बना रहा। द मैंगो ट्री वॉज रिजिड मतलब जो आम का पेड़ था वो अड़ा रहा, मतलब कठोर बना रहा, अपने निर्णय पे क्या रहा, डटा रहा। ही वॉज नॉट रेडी टू लिसन टू हिम, वह आम का पेड़ बरगद के पेड़ को सुनने को तैयार नहीं था। ही वॉज नॉट रेडी, वह तैयार नहीं था, टू लिसन सुनने को, टू हिम उसको, मतलब बरगद के पेड़ को, वह उसे सुनने को तैयार नहीं था, क्योंकि बरगद का पेड़ समझा रहा था। तो वही कह रहा है कि आम का पेड़ अपने निर्णय पे अड़ा रहा और वह बरगद के सलाह को, बरगद की बात को सुनने को तैयार नहीं था। दैट नाइट, उसी रात, वेन जब, दैट नाइट उसी रात, वेन जब, द एनिमल्स जब जो जानवर था, वर स्लीपिंग अंडर द ट्री जब पेड़ के नीचे क्या कर रहा था, सो रहा था। द मैंगो ट्री आम का पेड़, सूक इट्स ब्रांचेस, सूक मतलब होता है हिलाना, जोर से क्या करना, हिलाना, इट्स ब्रांचेज अपनी शाखाओं को, एंड और मेड लाउड नॉइज और जोर से शोर उत्पन्न किया। जब पेड़ों को कोई बच्चों हिलाएगा तो क्या होगा, आवाज आएगा ना झड़झड़ाहट के साथ। तो वही कह रहा है कि उसी रात जब जानवर क्या कर रहे थे, उस पेड़ के नीचे सोए थे, तो आम के पेड़ ने अपनी शाखाओं को जोर से हिलाया, जिससे क्या हुई, बहुत जोर की शोर उत्पन्न हुआ। द एनिमल्स थॉट, जानवरों ने सोचा, इट वॉज डेमोन, यह राक्षस है, यह राक्षस का काम है। रात में कौन होता है, चुड़ैल और भूत तो होते हैं पेड़ों पे। तो उसने, जानवरों ने यही सोचा कि ये कौन कर रहा है, ये कोई राक्षस कर रहा है। एंड रैन अवे, और क्या हुआ, वे भाग गए। द मैंगो ट्री लाफ्ड एंड फेल्ट हैप्पी, और जब यही तो चाहता था शेर, सॉरी आम का पेड़ यही ना चाहता था कि उसके नीचे जो शेर हैं वो क्या हो जाएं, भाग जाएं। तो जब वो भाग जाते हैं डर के, तो आम का पेड़ लाफ्ट, हंसा, एंड और फेल्ट हैप्पी, और उसको क्या हुई, बहुत प्रसन्नता हुई। क्यों प्रसन्नता हुई बच्चों, क्योंकि वो जो चाहता था वो कर लिया, वो उनको भगाना चाहता था और वो क्या हो गए, भाग गए। फिर आगे कह रहा है कि द नेक्स्ट इवनिंग, अगली शाम, 2 वुडकटर्स, 2 लकड़ी काटने वाले, केम आए, टू द फॉरेस्ट, जंगल में आए। अगली शाम 2 वुडकटर, लकड़हारे या लकड़ी काटने वाले जंगल में आए। दे हैड एक्सेस, उनके पास क्या थी, कुल्हाड़ियाँ थी। कहाँ कुल्हाड़ी थी, इन देयर हैंड्स, उनके हाथों में कुल्हाड़ियाँ थीं। दे सा द बिग मैंगो ट्री, उन्होंने देखा, बिग मैंगो ट्री, बड़े से आम के पेड़ को देखा। एंड और बिकम वेरी हैप्पी, और उसको देख के बहुत खुश हो गए। क्यों खुश हो गए, क्योंकि वो उसको काटेंगे तो उनको उसके अंदर बहुत से लकड़ी के सामान या बहुत सी उनको क्या होगा, फायदा होगा ना। तो वो बहुत खुश हो गए। वन ऑफ द वुडकटर्स, उनमें से जो लकड़हारे थे, जो 2 लकड़ी काटने वाले थे, उनमें से एक ने कहा, क्या कहा, सेड कहा, फ्रेंड मित्र, लुक देखो, व्हाट ए बिग ट्री इट इज, देखो यह कितना बड़ा पेड़ है। द अदर सेड, दूसरे ने कहा, यस हाँ, एंड और देयर इज नो वन हेयर, और यहाँ कोई है भी नहीं, नाइदर, न तो मैन, न तो आदमी है, नार न ही वाइल्ड एनिमल, कोई खूंखार जानवर या कोई जंगली जानवर है। पहले ने कहा कि देखो कितना बड़ा आम का पेड़ है, तो दूसरे ने उसको समर्थन करते हुए कहा, हाँ, और यहाँ पे न तो कोई आदमी है और ना ही कोई जंगली जानवर है। सो लेट्स कट द ट्री, चलो इस पेड़ को क्या कर देते हैं, काट देते हैं। इसलिए चलो इस पेड़ को काटते हैं। देखिए अब वहाँ पे जानवर क्यों नहीं है, क्योंकि उसी ने रात में जानवरों को भगा दिया था ना। जब रात में अपनी शाखाओं को आम के पेड़ ने बहुत तेज हिलाया था तो क्या हो गए थे, सारे जानवर भग गए थे। तो इसी वजह से वहाँ पे कोई जानवर नहीं था, और इसीलिए जो ये लकड़ी काटने वाले हैं इनको मौका मिल गया कि वहाँ पे कोई जानवर रहता तो वो डरते उससे, उसको नहीं काटते। तो इसीलिए वो क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई जानवर भी नहीं है और पेड़ भी बहुत बड़ा है, चलो इसको हम क्या कर लेते हैं, काटते हैं। आगे देखिए क्या होता है। आगे कह रहा है बच्चों कि
दे बिगेन टू कट द ट्री, उन्होंने पेड़ को काटना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। द मैंगो ट्री क्राइड आउट इन पेन, पेन मतलब होता है दर्द। जो मैंगो ट्री था, आम का पेड़ था, उसी को ना काटा जा रहा था। तो द मैंगो ट्री क्राइड आउट, जोर से चिल्लाया, इन पेन, दर्द में। जब उसको काटा जा रहा था, उसको दर्द हो रहा था, तो उसने दर्द में जोर से चिल्लाया। सीइंग द कंडीशन ऑफ हिज फ्रेंड, अपने मित्र की कंडीशन, स्थिति को देखकर द बनियान ट्री क्राइड आउट फॉर हेल्प, हेल्प हेल्प कहते हुए, हेल्प मतलब क्या होता है, मदद, मदद। कह रहा है सीइंग, देखकर, द कंडीशन, स्थिति को, ऑफ हिज फ्रेंड, अपने मित्र की स्थिति को देखकर, द बनियान ट्री, बरगद के पेड़ ने क्या किया, ट्रीज क्राइड, बरगद का पेड़ भी चिल्लाने लगा, आउट फॉर हेल्प, मदद के लिए चिल्लाया। हेल्प हेल्प क्या कहते हुए, मदद करो, मदद करो। हिज वॉइस वाज हर्ड बाय द वाइल्ड एनिमल्स, उसकी आवाज, किसकी आवाज, बरगद की आवाज को जंगली जानवरों ने सुन लिया। ठीक है, दे रस्ट, वे भागते हुए आए, टूवर्ड्स द बनियान ट्री, बरगद के पेड़ के पास वे भागते हुए आए। वेन द वुड कटर्स, और जब द वुड कटर्स, लकड़ी काटने वाले, सा द वाइल्ड एनिमल्स, जब उन जंगली जानवरों को देखा लकड़ी काटने वालों ने, लकड़हारों ने, दे रन एज फास्ट एज दे कुड, दे वे रन एज फास्ट, वे दौड़े, एज फास्ट जितना तेज, एज दे कुड वे दौड़ सकते थे, लिविंग देयर एक्सेस बिहाइंड, अपने कुल्हाड़ी को छोड़कर, बिहाइंड अपने पीछे मतलब वहीं छोड़कर, लकड़हारे दौड़े जितनी तेज वे दौड़ सकते थे, क्योंकि उनको जानवरों से, जंगली जानवरों से खतरा होता है बच्चों ना। तो उन्होंने सोचा कि अब ये जानवर हमें मार डालेंगे, और ये सोचकर वे क्या हो गए, जैसे उन्होंने जंगली जानवरों को देखा वैसे ही वो क्या हो गए, दौड़ने लगे, और उतनी तेज दौड़े जितनी तेज वे दौड़ सकते थे। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम द आईज ऑफ द मैंगो ट्री, टीयर्स आंसू, रोल डाउन गिरने लगे, फ्रॉम द आईज आंखों से, ऑफ द मैंगो ट्री, आम के पेड़ के आंखों से आंसू गिरने लगे। ही सेड, उसने कहा, यू वर राइट माई डियर फ्रेंड, तुम सही थे मेरे प्रिय मित्र। वी नीड ईच अदर टू बी हैप्पी एंड सेफ, हमें किसे, जानवरों को और पेड़ों को एक दूसरे की जरूरत है। किस लिए जरूरत है, टू बी हैप्पी, प्रसन्न रहने के लिए, एंड और सेफ, सुरक्षित रहने के लिए। यानी हम जानवरों और पेड़ों को एक दूसरे की खुश रहने के लिए और सुरक्षित रहने के लिए ज़रूरत है। द वाइल्ड एनिमल, आगे कह रहा है बच्चों, द वाइल्ड एनिमल्स मूव्ड नियर द मैंगो ट्री एंड सेड, जो जंगली जानवर थे वे भी आम के पेड़ के पास आए और कहे, इट्स ओनली थ्रू केयरिंग एंड शेयरिंग फ्रेंडशिप इज बर्न, और जो फ्रेंडशिप इज बर्न, जो मित्रता का जन्म होता है, यानी मित्रता पैदा होती है, यानी मित्रता होती है किसके बीच में, किसी के भी बीच में, इट्स ओनली थ्रू, किसके माध्यम से, केयरिंग एंड शेयरिंग, यानी कि हिस्सेदारी, हिस्सेदारी मतलब कुछ हम आपके लिए करें, कुछ आप हमारे लिए करें, इसके लिए केयरिंग और शेयरिंग यानी देखभाल करने और हिस्सेदारी से ही मित्रता का क्या होता है, जन्म होता है। आपके भी मित्र होंगे बच्चों, तो वो भी आपके लिए कुछ हेल्प आपकी करते होंगे और आप भी कुछ उनकी हेल्प करते होंगे, ठीक है। इसी से ना मित्रता बढ़ती है। फिर आई टोल्ड यू, मैंने आपसे कहा था, मैंने तुमसे कहा था, वी नीड, हमें ज़रूरत है, एनिमल्स, जानवरों की, एंड और दे नीड अस, और उन्हें हमारी ज़रूरत है। किसने कहा, बरगद के पेड़ ने कहा कि मैंने तुमसे कहा था कि हमें जानवरों की ज़रूरत है और जानवरों को हमारी ज़रूरत है। इफ़, यदि वी डू नॉट हेल्प ईच अदर, यदि हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे, वी मे फॉल इन ट्रबल, तो हम क्या होंगे, समस्या में, ट्रबल मतलब समस्या, समस्या में पड़ जाएंगे। सेड द बनियान ट्री, बनियान के पेड़ ने, बरगद के पेड़ ने कहा, ठीक है। बरगद के पेड़ ने क्या कहा कि मैंने तुमसे कहा था ना मित्र, कि जब तुम कह रहे थे मैं उनको भगा दूंगा, तो मैंने तुमसे कहा था ऐसा मत करो, हमें एक दूसरे की ज़रूरत होती है, और जब हम एक दूसरे के साथ नहीं रखेंगे, एक दूसरे से साथ नहीं रहेंगे, तो क्या होगा, हम समस्या में पड़ जाएंगे। और आम के पेड़ के पास समस्या आई गई थी, उसको उसे काटे जाने लगा था। तो जब वही बरगद का पेड़ उसकी मदद नहीं करता,
तो वो क्या हो जाता, उसको काट दिया जाता ना बच्चों। तो आगे कह रहा है डू नॉट कट ट्रीज, पेड़ों को मत काटो, सेव ट्रीज, पेड़ों की मदद करो, प्लांट ट्रीज, और पेड़ों को यानी पौधों को लगाओ। ठीक है बच्चों, पेड़ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है बच्चों, तो वही कह रहा है कि उनकी हमें देखभाल करनी चाहिए, उन्हें काटना नहीं चाहिए और उनका अधिक से अधिक हमें पौधे लगाने चाहिए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।